Hello, I am Mr. Pitambar Tripathi and coming back from my channel Speaker Star channel. Today discussion about the astrological subjective topics and talking in मैं talking in हिंदी क्योंकि आज हम देखेंगे कि जो ग्रह के अनुसार में हमारा जो सीरीज जो चल रहा है वो सीरीज जो चल रहा है कि वो सीरीज में वो भी गुरुदेव का हम तो बोल चुके हैं अभी शुक्राचार्य जी को भी बोलना भी ठीक अभी मतलब बोला जाएगा। जैसे शुक्राचार्य जो है वो जो लग्जूरियस के कैरेक्टर है वो लक्ष्मी का रूप होते हैं और उसमें क्या है कि एक जैसे कि हम महिला के कुंडली में बृहस्पति को देखते हैं तो एक कन्या की कुंडली में हम शुक्राचार्य को देखते हैं और बहुत सारा चीज़ है तो वो सब देखते हैं। तो वही जो कि आपको जितना आप शुक्राचार्य बृहस्पति को आप यदि ठीक कर दिए तो आपके पास धन और सब कुछ पूरा आके फैल जाएगा। तो वही है शुक्राचार्य जो है कि धन का कारक है। और ब्रह्मांड में जितना सारा ग्रह है वो नवग्रह के रूप में वो दो ही ग्रह है जो कि हमको पैसा देते हैं। वही जो दो ग्रह जो पैसा देते हैं हम उनका जैसे कि उनको बुलाना पड़ेगा। उनको फिर आपको वही जो कि आपको जो कि उनको देखभाल करना पड़ेगा और जिसका शुक्र चला है उसका बहुत सारा और शुक्राचार्य को भी हम दैत्य के गुरु रूप में भी हम भी जानते हैं। जितना दैत्य का गुरु जितने दैत्य दानव और जैसे कि वो सब थे वो सब शुक्राचार्य के जो बोलेंगे वही वो करते रहते हैं। तो जैसे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जितना कोशिश किया कि बृहस्पति और शुक्राचार्य में क्या अंतर है। बृहस्पति वो भी गुरु है, शुक्राचार्य वो भी गुरु है, तो दोनों गुरु आपस में उनका मित्रता नहीं है। मान लीजिए कि बृहस्पति का संबंध शुक्राचार्य से सममन भाव है, मतलब ठीक इतना तो ठीक है 50% यदि है तो शुक्राचार्य भी इतना भी वो भी मतलब 50% में वो भी काम करते रहते हैं। और जैसे कि गुरु को क्यों माना गया कि जहाँ पे वो गुरु जी जो है दोनों शिष्य जो जहाँ पे वो मतलब कोचिंग लेते थे और ट्रेनिंग लेते थे उसमें बृहस्पति को ज़्यादा ध्यान देते थे और शुक्राचार्य को कम मतलब ध्यान देते, इसलिए वो गुस्सा होकर वो चले गए। अगला के गुरु जी के पास जाकर वो जाके ट्रेनिंग लेके वो सब ऐसा ट्रेनिंग लिए कि जो कि उनको तो कुछ नहीं मिला ना। ऐसा ट्रेनिंग मतलब मिल जाने के बाद वो क्या करते हैं कि हम दुनिया के कितना बहुत बड़े शक्तिशाली हो सकते हैं ऐसा समझकर वो आपको वरदान के रूप में आपको मिल सकता है कि मतलब सभी चीज़ के पास सभी चीज़ है मगर शुक्राचार्य के पास एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि कोई भी ग्रह में इतना दम नहीं है। शुक्राचार्य के पास एक
जीवन्यास करने की, मतलब जीवन दान करने के लिए उनको एक शिव जी का कृपा था। शिव जी को तपस्या करके वो जो है कि इतना सब चीज़ मिला। तो इसीलिए जितना दैत्य सब मर जाते थे, शुक्राचार्य उनको सब बता देते थे। तो इसीलिए दैत्य जब नहीं मरेंगे तो ये कैसे होगा। दैत्य भी जन्म लेना भी कोई खराब नहीं रहेगा। फिर इसलिए वो उसी चीज़ से हमको ये देखना पड़ेगा कि शुक्राचार्य जी है वो उनका मतलब बड़प्पन ये है कि वो एक मरा हुआ शरीर को भी वो जिंदा भी कर देते हैं। इतना उनके पास शक्ति था, जो कि ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा। और आपको ये भी हम भी कह रहे हैं कि गुरु जी ये जो मृत संजीवनी विद्या जो कहते हैं, मृत संजीवनी विद्या जो शुक्राचार्य के पास है, वो उसको सीखने के लिए बृहस्पति जी ने अपना बेटा को वो भेज दिए थे उनके पास। वो जाओ वो विद्या सीख कर आओ। मगर शुक्राचार्य उनको सिखाए नहीं थे। शुक्राचार्य जी जो उनके पास है वही किसी के पास भी नहीं है। ऐसे ही मतलब सभी चीज़ ऐसे ही हिसाब करना पड़ेगा। और शुक्राचार्य क्या है कि सुंदर सुंदर नारियाँ, सुंदर पुरुष लोग हैं, जितना सब ग्लैमर दुनिया दिख रहे हैं, जितना सब गाड़ी में स्कॉर्पियो मतलब और बड़े बड़े गाड़ी में हस्ती लोग जैसे आते हैं, उनका सब शुक्राचार्य ही तो सब करते हैं। शुक्राचार्य जी के बारे में बोलना जितना बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि शुक्राचार्य जी जो भी चीज़ें वो करते हैं वो जो जिसको देने वाले होते हैं वो दे के वो छोड़ते हैं। तो इसीलिए वो कब देंगे, जब उनका समय आएगा तब वो देंगे। तो वही है शुक्राचार्य जी जो है वो आपका पूरा बॉडी में वो समा रहते हैं। जो शुक्राचार्य जी है, जो शुक्राणु होते हैं हमारे, वही शुक्राचार्य ही बोलते हैं। और बिना शुक्र के कारण से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि गुरु और शुक्राचार्य मतलब गुरु मतलब है कि बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी और सूर्य, ये तीन मिलने के बाद ही एक नया जीवन मिलता है। जो जन्म लेते हैं नया जन्म मतलब उनको मिलता है। जैसे कि वो जो चीज़ है कि उसको पालना चाहिए। और मंगल जी जो है कि वो अपना जितने सारे उनका ये सब था क्या मतलब जितने सारे सब पूर्वजों जो थे उनका ही खून है ये। तो ये है मंगल का। और बुद्धि जो है अपना छोटा बड़ा सब भाई बहन को समझाते हैं। और शनिश्चर जो है वो श्रम का कारक है। यह शुक्र जो है सौंदर्य का कारक है। वो इसीलिए शुक्र जी के जैसे सौंदर्य के कारण लिया गया। जैसे कि आप एक दुकान कर दिए, उसमें यदि आप उसको चिकना करना यदि नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए उस टाइम वो उसी टाइम से वो शुक्राचार्य जी ने ऐसे ही करना पड़ा उन्हें। तो इसीलिए शुक्राचार्य जी को इतना बड़ा पद मिला है। तो ब्रह्मांड के मतलब जैसे वो एक होता है बुद्ध होता है, उसके बाद शुक्र आता है।
वो शुक्र से आता है, वो सूर्य के सामने वो रहते हैं, तो उनको अस्त वो कर देता है। अस्त तो नहीं है, अस्त वो कर सकता है। ये सब चीज़ें कि वही है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको शुक्राचार्य जी जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का जो मतलब हस्बैंड वाइफ का जो मतलब जो मिलाप होता है, और ऐसे भी ज्ञानी भी है, शुक्राचार्य जी भी ज्ञानी भी है, और वेरी वेरी लग्जूरियस के कैरेक्टर जी है, ये शुक्राचार्य जी है, और बहुत ही नेक किस्म का आदमी है। और तो फिर शुक्राचार्य जी ने वो ऐसे ऐसे शुक्राचार्य जी आपको फल देते हैं। तो शुक्राचार्य जी हमको पढ़ाई वगैरह भी ठीक भी करवाते हैं सब। शुक्राचार्य जी हमेशा की, हाँ, तो देखा जाए तो शुक्राचार्य जी को मतलब बहुत ही अच्छा ही मानते हैं। गुरु जी जो है, गुरु बृहस्पति जी को भी अच्छा मानते हैं, और शुक्राचार्य जी भी अच्छा मानते हैं। और दोनों गुरु जो है, ये शुक्राचार्य जी जो दैत्यराज का गुरु जी है, और ये जो है ये देवलोक का गुरु जी है। वो दोनों जहाँ पे मिल जाते हैं तो वो दो दो चीज सब में हो जाएगा। ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो मन कर ऊपर डिपेंड करेगा। तो मन को लगा के आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मन सबसे बड़ा होता है उस में, इसीलिए चंद्र का भी शामिल है। तो इसीलिए वो वेरी ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल फिगर, husband and wife and lover sisters, और जो जो आपको जो आपको सौंदर्य लोग हैंडसम ब्यूटीफुल जो लगे, वो आपका शुक्राचार्य जी का इतना इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। तो फिर आपको ये समझकर बोलना पड़ेगा कि शुक्राचार्य जी जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। अभी देखेंगे कि शुक्राचार्य जी की पूजा हम कैसे करेंगे। शुक्राचार्य जी को पूजा हम कैसे करेंगे, जिस पूजा में शुक्राचार्य जी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर वो हमारा पर बहुत सारा चीज़ आपको दे सकते हैं। क्या क्या है देखते हैं। श्वेतस्रग वसनानितम वरकमंडलक्ष्य दंडान करे बिभ्राणां चतुरस्र मंडलगतम कुंदिंदु शंखप्रभम गिर्वाणघो धवाधिदेवत महाचार्य भार्गवम सच्चाप्रत्याधिदेवतेन सहित सर्वार्थ सिद्धिप्रदम। ये शुक्राचार्य जी का ये ध्यान है, मतलब इनका रूपरेखा जो है वही है। शुक्र जी को मतलब दैत्य का गुरु जी मानकर ये सब उनका ध्यान है। वो ध्यान को पहले बोलेंगे, हाथ में वस्तु लेकर वो शुक्राचार्य जी के ऊपर चढ़ा देंगे, और उसके बाद अवतार अवतार भगवान सवाहनाय सदारपत्याय सबरीचर्याय सायुधाय शुक्रमागस्य स्वस्थानं परित्यज्य मर्त्यलोकीय मंडले उपविश्य। हम शुक्राचार्य जी को जो जैसे बुलाते हैं, वो आप कहीं भी हैं प्रभु जी, आप इधर आ जाइए, मेरा जो कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो कर्म में आप थोड़ा विराजमान होइए, हम आपको सारा चीज़ आपको देंगे। और ऐसी चीज़ कहकर शुक्राचार्य जी को बुलाना चाहिए। और
जैसे उसके बाद क्या करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ओ ओम तस्ते प्राणापसु प्रविष्टो देवानां विष्टा मुनय विदस्ते आत्मवान् समघृतवान् हिंसः गच्छ सूर्यवानाय विन्दः असे प्राणा प्रतिष्ठन्तु असे प्राणास्तरन्तु च असे देवोत्तमं वर्ताय मामहति से कश्चनः। ओम शुक्र महाग्रह प्राण सुप्रतिष्ठित भवः। ये शुक्राचार्य जी का ये जीवन न्यास मंत्र था। और उनको जैसे कि हम जैसे कि जीवन देते हैं, कोई मरण के ऊपर कोई सुपारी होगा या कुछ होगा, उसके ऊपर हम उनको बुलाते हैं, आप आइए इधर। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम उनका गायत्री करेंगे। गायत्री आप जितना बार करेंगे आपका मतलब, ये जो बृहस्पति जी जो शुक्राचार्य जी है, वो दोनों शुभ ग्रह है, अति शुभ ग्रह है। तो इसलिए उनको जितना बुलाएंगे उतना आपका धन संपत्ति सब कुछ बढ़ता जाएगा। इसीलिए शुक्राचार्य जी का गायत्री मंत्र है कि ओम उशनैषे विद्महे भृगुपुत्राय धीमहि तन्नो शुक्रो प्रचोदयात्। ओम उशनैषे विद्महे भृगुपुत्राय धीमहि तन्नो शुक्रो प्रचोदयात्। तो फिर शुक्राचार्य जी को हम तो ऐसे करके बुला दिए। तो उसके बाद क्या है, शुक्लांबर शुक्लजी सुदीप्तं सुधार कुंदन्दु चतुर्भुजम् इंद्रादीश देवतधिदेवतं वेदोत्थवैसा भृगुगोत्रं भृगुगोत्रयुक्तम्। ऐसे करके हम शुक्रा जी को बुलाएंगे। ओम शुक्र महाग्रह नमः शुक्र महाग्रवायामी वसो शुक्रमायात्र अच्छतः या गच्छत यह तिष्ठत अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजा ग्रहणम। ऐसे बोलने के आप कोई चीज़ पानी हो तो हाथ में लेकर नीचे आप छोड़ देंगे। और ये है कि उसके बाद उनका जो है कि मंत्र जो है कि पूरा टोटल जो कि बोलने से शुक्राचार्य जी आपके लिए बहुत अच्छा नेचर लेके आएंगे। ओम अनात्वरिषुतं रसं ब्रह्मणा ओम अनात्वरिषुतं इत्यस्य मंत्रस्य यज्ञवल्क्य ऋषिः जगति छन्दः शुक्रो देवता शुक्र महाकरस्य पूजा कर्मणे विनियोगः। ये उनका ऋषियादि था। और उसके बाद ध्यान उनका बोलना चाहिए। और ध्यान बोलने से पहले न्यास भी करना चाहिए। तो न्यास बोलने से हमारा टाइम चला जाएगा। इसलिए सर्वेजस्य सुरारिनाथं निबोहा पदारविन्दनता गोत्रं यस्य च भार्गवः सुरगणैः अद्यापि च शक्यते जातधर्मकटयुक्तं कटस्य विकसः कुन्दावदात द्युतिः शुक्रः पराजितः प्रभुरसो पदार्थमं गच्छतु। ये उनका ध्यान है। ये ध्यान बोलने के बाद उनका मंत्र जो है, संपूर्ण जो मंत्र है, ओम अनात्मश्रुतं रसं ब्रह्मणा व्यतिवेद क्षेत्रं पयोः शुभं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विवान शुक्रमंधस इंद्रियमिदं पोयमृतं मधुः। ये उनका मंत्र है। वही मंत्र को आप जाप करेंगे तो भी अच्छा है। गायत्री जपिए, ये मंत्र भी जपिए। कोई ऐसे दोनों ही एक ही बार बोलने से भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोलिए नहीं तो उसको बोलिए। गायत्री बोलने से आपका अंदर का जिज्ञासा, जो अंदर का जिज्ञासा वो
अच्छा होने लगेगा। तो इसीलिए शुक्र को पालना पालना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए शुक्राचार्य जी को मतलब दिया जाता है। शुक्राचार्य जी जो है कि सब मंत्री का रूप वो लेकर, और गुरु जी तो गुरु जी है, तो उनका पद जो है मंत्री हिसाब से मिला है। तो वही चीज़ है कि शुक्राचार्य जी जो है कि श्वेतांबर द्वितीय किराटी चतुर्भुज तत्ते गुरु प्रसंत तथंच सुतंच कमंडल तथा जयंच बिभ्रत वरदस्तु मह्यम। ये उनका पुष्पांजलि था। और उसके बाद प्रार्थना करेंगे शुक्र जी को। क्या पसंद करेंगे? भोजगट समुद्भवम भार्गवेयं हिताभ्रवम प्रभम उच्चातारोदयं देव दैत्यजं प्रणमाम्यहम। उसके बाद इतना कहकर आप क्षमापण उनका बोलेंगे कि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर जत पूजित माया देवं परिपूर्ण तदस्तु में। ऐसे बोलकर शुक्राचार्य के ध्यान को बोलकर आप शुक्राचार्य पूजा करेंगे। उसके बाद उनका जो मतलब शुक्राचार्य जी का जन्म जो हुआ था, शुक्राचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो पुष्य नक्षत्र में जन्म हुए थे। और उनका कर्कट राशि जातम मतलब कर्क राशि में उनका जन्म हुआ था। और वही जो चीज़ है कि हम उनका आपको जो चीज़ बता रहे उसको यदि आप हमेशा बोलेंगे तो आपका शुक्र सही रहेगा। सही मतलब है कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। पैसा हो तो सब कुछ है इस दुनिया में। इसीलिए शुक्राचार्य इस चीज़ में भी शामिल है। तो इसीलिए शुक्राचार्य जी को नमन करना चाहिए। इसलिए शुक्राचार्य जी भी आपके लिए बहुत कुछ दिला भी देते हैं। ऐसे कहकर मैं आपको स्पीकर स्टार चैनल से विदा लेता हूँ। और जितना हो सके मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा फ़ोन नंबर है 9692311251। ये मेरा मंत्र है। ये मेरा फ़ोन नंबर है। सॉरी, ये मेरा फ़ोन नंबर है कि 9692311251। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर यही कहकर हम विदा लेते। जय स्पीकर स्टार, जय इंडिया, जय भारत।